नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 2 में आप सबका बहुत प्यार मिला है और हम आगे जूनागढ़ फोर्ट की किले की और चीज़ें दिखाने जा रहे हैं पार्ट 3 में। ये जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये है गज निवास। ये गज मंदिर है या गज निवास कह सकते हैं आप इसे। यहाँ अभी हम खड़े हैं और आपको आगे कदम चलते हुए हम इसके अंदर की और आपको बारीकियाँ दिखाएंगे। इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है और आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ जो कि अब हम आगे बढ़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पुराने ज़मानों के कारीगर की कलाकारियाँ है जो उन्होंने दिखा रखी है। ये जो डिज़ाइन दिखा रखी है, ये इसके अंदर कुछ शीशे लगे हुए हैं, तो इसको शीश महल भी कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 160 साल पुराना श्री कृष्ण का पालकी का स्थान था। इस झूले पर श्री कृष्ण की पालकी है जो बना रखी है और इसको 160 साल पहले के कारीगरों ने बनाया था। आप देखिए, उस टाइम टेक्नोलॉजी को यूज़ करा था। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये पपेट है। पूरे जगह इस झूले पर ये पपेट्स बने हुए हैं और इनके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो जब ये झूला झूलता है तो ये पपेट्स मूवमेंट करते हैं और बाहर आते हैं। अब आगे चलते हुए, ये जो स्थान है शीश महल, और ये जो बिस्तर आप देख रहे हैं, ये महाराजा का बिस्तर था जिस पे वे सोया करते थे। और इस बिस्तर की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, आप ये लोग देख पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि जब महाराज वह सोया करते थे तो उन्हें डर रहता था, तो इसलिए कि कोई सैनिक इस बिस्तर के नीचे ना छुप जाए उनकी मृत्यु करने के लिए, इसलिए इसकी ऊंचाई इतनी रखी गई। यह भी एक और बिस्तर है जो उसी शीश महल के अंदर का है, और ये बिस्तर महारानी का था। राजा का आपको पता है काफ़ी महारानियाँ होती हैं, तो ये एक और महारानी का बिस्तर था। इसकी भी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। इसके पीछे का वही कारण है जो मैंने बताया आपको। और ये जो चीज़ आप देख रही हैं, ये भगवान शिव जी का मंदिर है। इसकी जो दिशा है वह वही दिशा है जिस दिशा में हिमालय पर्वत हैं। और यहाँ जो स्थान है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पुराने ज़माने में जेल हुआ करती थी, हाथियों को बांधने का स्थान हुआ करता था और घोड़ों का तबेला हुआ करता था। वर्तमान समय में अब वो चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन पुराने ज़माने में यहाँ पर वो सब चीज़ें थी। कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। ये गज मंदिर के अंदर ही है हम अभी, और अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ नई चीज़ दिखाते हैं आपको। चलिए साथियों, अब एक कमरे के अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें रही है। करण महल जिसका नाम है, जो कि एक महाराज ने बनवाया था। इस कमरे के अंदर एक खासियत मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है वो 300 किलो चांदी से बना हुआ सिंहासन जिस पे बैठकर महाराज शासन करा करते थे। और इसी के ऊपर ये जो लाल रंग का आपको पर्दा दिख रहा है, ये उस ज़माने का पंखा हुआ करता था जो कि दासियाँ रस्सी से हिला के चलाया करती थी। और कभी कोई नया युवराज बनता था राजा के लिए, तो वह इसी सिंहासन पर बैठकर उनका राज्याभिषेक हुआ करता था। अब आगे चलते हैं साथियों। इस किले के अंदर आपको एक और जगह दिखाता हूँ जो उस समय का नृत्य स्थान हुआ करता था। जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता था महाराजाओं के यहाँ घर में, तो वो उसी जगह पर नृत्य हुआ करता था जहाँ पर बहुत सारी दासियाँ नृत्य करती थी। और इस जगह की एक विशेषता बताता हूँ। ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं, ये इटली से मंगवाई गई थी टाइल्स, और बहुत बड़ी शिप आई थी और कारीगरों ने मिलकर यहाँ अपने हाथों से इसकी ये बनावट करी है। ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे मशीन से करी गई है, लेकिन ये हाथ की बनावट है। और इसके बाद अब आपको मैं यहाँ पर एक खास विशेषता बताता हूँ। ये जो ऊपर आप ये झांकियाँ देख रही हैं, यहाँ पर महारानियाँ बैठा करती थी और वो पर्दे के पीछे से इस नृत्य का आनंद लिया करते थे।
आइए अब आपको एक और चीज़ से रूबरू कराते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं आप और ये सारी जो कलाकारियाँ देख रही हैं, ये वो स्थान है जिसके अंदर 80 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया कारीगरों ने इस चीज़ को बनाने में। और अब क्या है, करंट ज़माने में अगर यहाँ थोड़ी सी जैसे पेंट उतर जाए वगैरह, तो वो कारीगर उस ज़माने के नहीं, उनके आने वाली पीढ़ियाँ अभी भी यहाँ पर है और इस चीज़ को वो ऑयल पेस्टिकर के साथ ठीक कर देती हैं। साथियों, मैं आपको यहाँ पर ये जो वाइट छज्जों के ऊपर स्पाइक्स बनी हुई है, इसकी एक विशेषता बताता हूँ। ये देखिए, आप ये देखें, किसी किसी छज्जों पर 1 है, 3 है, 5 है। जहाँ पर ये 5 स्पाइक्स है उसका मतलब है जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश को केंद्रित कर रही है। और जो 3 स्पाइक्स है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को केंद्रित कर रही है। और जो एक सिंगल स्पाइक है वो यूनिवर्स को केंद्रित कर रही है। कहते हैं बादल रूम में, जो कि दुनगर महाराज जी ने बनवाया था। ये रूम इसलिए बनवाया गया था कि ताकि ये बादल की तरह दिखे बरसात के लिए। यहाँ पर एक महाराज जी की फ़ोटो रखी हुई है, जो कि मान्यता है यहाँ पर। इस कमरे को इस हिसाब से बनाया और पेंट करवाया गया है कि ये बादलों की शेप दी है ताकि ये रेन की तरह लगे। और इसी कमरे में एक पुराने ज़माने का कूलर रखा गया साथियों, जो कि मैं कूलर आपको दिखाता हूँ आगे थोड़ा सा। उस कूलर की क्या विशेषता है, उस कूलर में ऊपर से पानी डाला करते थे और नीचे बीच में एक पतली सी धार से वहाँ पर फुहारे की तरह पानी आता था, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडक देता था। और उसको मेंटेन करते थे उसके साइड में लगे एक बटन से। चलिए अब बेसमेंट की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं और आपको उस ज़माने के, पुराने समय के, महाराज गंगा जी के समय के कुछ शाही चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ चीज़ों पे इन्होंने मना किया है कि फ़ोटोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते आप। तो जो चीज़ हम दिखा पा रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं और उस ज़माने की शाही चीज़ें देखिएगा आप, बहुत अद्भुत थी साथियों। वो मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ इसके अंदर, तो साथ बने रहे और आगे बढ़ते हैं कदमों के साथ। ये देखिए, ये उस ज़माने के कुछ पंखे हैं। ये पंखे जो हवा पंखे जो दासियाँ इस्तेमाल करा करती थी या महारानियाँ